और राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर चुनावी रण चल रहा है। सभी नेता हर एक तरह से कहीं ना कहीं अपना चुनावी बिसात बिछाते हुए अन्य राजनीतिक दलों को टारगेट करते नजर आते हैं। इसी तरह से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम कार्ड खेलते हुए नजर आए। जयपुर में एक रैली में जुनैद और नासिर हत्याकांड का मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उठाया गया। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जुनैद नासिर हत्याकांड पर इनकी कोई जुबान नहीं खुलती। जुनैद नासिर की रूहें पुकार रही हैं कि काश राजस्थान में मजलिस की सरकार होती तो उन्हें न्याय मिलता। तो राजस्थान में होने वाले इस पूरे विधानसभा चुनाव के पहले किस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं सभी राजनीतिक दल। असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। इस दौरान किस तरह से मुस्लिम कार्ड खेला, सुनाते हैं आपको। कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके जिंदा जला दिया गया तो इनकी जबानें नहीं खुलती। ये लड़ते नहीं अपनी सरकार से जाकर। यहाँ पर आपका विधायक जो है कांग्रेस पार्टी से है, मगर कौन सा उन्होंने काम कराया। सत्ता में रहकर मुझे बताया गया कि नगीना घसने का इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर था, मगर उनको तमाम को निकाल दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक बार यहाँ से मजलिस इत्तेहाद जमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। आप देखेंगे कि आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आप ताकतवर होंगे। वरना अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे और वोट लेने वाले नहीं बनेंगे तो आपकी तकलीफ, आपकी नाइंसाफी का एक सिलसिला, लंबा सिलसिला चलता रहेगा। जुनैद और नसीर की रूहें आपको पुकार कर कह रही है कि काश राजस्थान में मजलिस होती तो आज हमारे लिए कोई लड़ता। वो जयपुर की ट्रेन के एक्सप्रेस में मरने वाले 3 लोग थे, एक का ताल्लुक हैदराबाद से था। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेलते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। लेकिन इस दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भी पलटवार किया। ओवैसी ने कहा है जयपुर की रैली में कि मुझे बीजेपी या कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, दोनों ही पार्टियां डरती हैं मुझसे। पीएम मोदी के सारे दावे झूठे हैं। वोट कटवा पार्टी की बात को लेकर एक तरह से ये पूरा निशाना जो है वो साधा गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। विरोधियों के वोट कटवा आरोप पर ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। आज हम जब चुनाव लड़ने आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। बीजेपी की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी नेशनलिस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ना बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना राहुल गांधी से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो आपके इत्तेहाद की जरूरत है। आप में सियासी शऊर को बेदार करने की जरूरत है। अगर आप इत्तेहाद पैदा करेंगे और अपने वोट की अहमियत को जानेंगे तो यकीन जानिए आपके लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन कामयाबी का जामीन बनेगा। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं जयपुर का। भंवर पुष्पेंद्र इस समय हमारे साथ में है। भंवर, इस समय एक अलग तरह से चुनावी मिजाज नजर आता है, खासतौर से राजस्थान में। और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, ये कहा जाए कि नेताओं के हमले भी एक दूसरे पर जारी हैं, लेकिन मुस्लिम कार्ड खेलते हुए ओवैसी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ओवैसी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो साफ तौर पर देखी जाती है। और जहां तक ओवैसी की सभाओं में या ओवैसी की रैलियों में भीड़ की बात करें तो आप देखेंगे ज्यादातर माइनर बच्चे नजर आते हैं, झंडा लिए हुए, पतंग का चिन्ह का निशान लिए हुए, बैलेट नंबर लिए हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा कोई तबका या कोई बहुत बुजुर्ग मतदाताओं का तबका उनके साथ जुड़ता नजर नहीं आता। जब आम लोगों से हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि ओवैसी की यहाँ राजस्थान की जमीन पर बहुत ज्यादा धरातल उनका नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओवैसी जो है कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश के बीच में जो मुस्लिम कार्ड है उससे वो अलग नहीं हटते। हर बार मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। जुनैद, नासिर, असगर, इकबाल, ये तमाम मुद्दे उनके जबान पर होते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं कि मुसलमानों के हक और हुकूक की बात एआईएमआईएम करती है, उसके अलावा सभी पार्टियां उन्हें धोखा देती है, जबकि अलग अलग पार्टियां उन पर अलग अलग आरोप लगाती हैं। कांग्रेस उन्हें बीजेपी का बी पार्ट बोलती है तो बीजेपी उन्हें कांग्रेस के वोट कटवा बोलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओवैसी अलग थलग नजर आते हैं, लेकिन उसका मुस्लिम कार्ड जो है वो कहीं भी एक तरीके से विशेष रूप से
यहाँ के चुनावी फिजा के अंदर उनका जो मुस्लिम कार्ड है वो बहुत ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ नौजवानों की तालियां जरूर उस पर बजती नजर आती है और भोंपू से भाईजान की आवाज तेज। यही एक वजह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाशते हुए नजर आते हैं। विक्टिम कार्ड के साथ साथ मुस्लिम कार्ड भी खेलते हुए नजर आते हैं। जानकारी के लिए भंवर पुष्पेंद्र, आपका शुक्रिया।